महाभारत काल के 8 ऐसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनसे देवता भी डरते थे। आखिर कौन थे वो धनुर्धर जिनके आगे भगवान श्री राम को भी नतमस्तक होना पड़ा। महाभारत के इतिहास में धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जो दुश्मन की सेना पर अकेला ही भारी पड़ जाता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको देख श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य व इंद्र भी चिंतित थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने अर्जुन को 3 बार हराकर जीवन दान दिया था। एक ऐसा महान योद्धा था जो अपने 3 बाणों से संपूर्ण महाभारत को समाप्त कर सकता था। दोस्तों, धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो श्रेष्ठ ही होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली धनुर्धर कौन था? यदि आप सोच रहे हैं कि अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, एकलव्य या भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली थे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप कितना भी सोच लो, सही अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि कौन है महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उनके जैसा धनुर्धर महाभारत के बाद आज तक ना कभी हुआ है और ना कभी शायद होगा। इन धनुर्धरों के अलावा आप किसी भी धनुर्धर के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस धनुर्धर का नाम अवश्य लिखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो पता लगेगा कि कौन है सबसे शक्तिशाली धनुर्धर। नंबर 10 पर आते हैं एकलव्य। महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इस वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ज्ञान देने से मना कर दिया था। तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसके सामने अपनी धनुर्विद्या का प्रयास करना आरंभ किया था। एकलव्य अल्प समय में ही धनुर्विद्या में कुशल हो गए थे। जब इस बात का पता गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है, तो एकलव्य की परीक्षा लेने पहुंच गए। तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी है? इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी पूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया था। अब इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो मैं गुरु दक्षिणा का हकदार हूँ। एकलव्य सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए? तब अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य ने राजी से वो अंगूठा गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में दे दिया। अंगूठा देने के बाद एकलव्य धनुर्विद्या में श्रेष्ठ था। उंगलियों की मदद से अपने बाणों को उसी तरह चला सकता था। ये सब देखकर महाभारत के पूर्वी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा था। नंबर 9 पर आते हैं बाबरिक। बाबरिक इतना शक्तिशाली धनुर्धर था, अगर वो चाहता तो महाभारत के युद्ध को केवल अपने 3 बाणों से ही समाप्त कर सकता था। भीम के पौत्र घटोत्कच व अहिलवती का पुत्र था। बाबरिक को उसकी मां ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उससे कमजोर पक्ष का साथ देना है। इसीलिए युद्ध में वो हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ता था जो हार रहा होता है। बाबरिक को उसकी मां ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता है। दोस्तों, बाबरिक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बाबरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिसे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को एक ही बाण से खत्म कर सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसी के पास आ जाते थे। इसी वजह से बाबरिक को कभी कोई हरा नहीं पाता था। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि बाबरिक इतना शक्तिशाली योद्धा था तो उसने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? दोस्तों, जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि बाबरिक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता है तो श्री कृष्ण परेशान होने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बाबरिक उसी पक्ष को जीत दिलाएगा जो हारेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बाबरिक की परीक्षा लेते हैं, जिसमें वो बाबरिक से उसका सिर मांग लेते हैं। बाबरिक को पता चल गया था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बाबरिक ने कृष्ण को देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बाबरिक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी कि उसने कहा कि महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बाबरिक के सिर को एक ऊंची टीले पर रख दिया, जहां से वो युद्ध का पूरा नजारा दिख रहा था। इसी तरह बाबरिक की एक कामना पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बाबरिक को एक वरदान दिया था कि कलयुग में उसके अवतार श्याम के रूप में पूजा जाएगा। 8 नंबर पर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत के युद्ध में वैसे तो बहुत शक्तिशाली धनुर्धर हुए, लेकिन कर्ण जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दानवीर कर्ण की प्रशंसा स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से करते थे। यदि कवच कुंडल दान नहीं दिया होता तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगता था तो रथ पीछे कुछ दूर खिसक जाता था। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हूँ, उसके इस तरह पीछे धकेल जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत ही बल है। कर्ण के पास विजय धनुष था जो उनके गुरु परशुराम ने दिया था, जबकि अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। विजय धनुष अर्जुन के धनुष से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कहते हैं कि कर्ण विजय धनुष के साथ अजय थे। कहते हैं कि कर्ण विजय के धनुष के साथ अजय थे। कर्ण अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है। कर्ण के धनुर्विद्या की शक्ति जानकर ही महाभारत के कई योद्धा उनका नाम सुनकर पीछे हट जाते थे। 7 नंबर पर आते हैं अर्जुन। अर्जुन शक्तिशाली धनुर्धर होने के साथ साथ श्री कृष्ण के शिष्य भी थे, क्योंकि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक शिष्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते वक्त एक वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था,
जिसकी डंकार से युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। कई बड़े बड़े योद्धा अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष देखकर युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। इसी गांडीव धनुष से अर्जुन ने देवराजेंद्र को भी हराया था। अपनी धनुर्विद्या से अर्जुन ने विराट युद्ध जैसे बहुत से युद्ध जीते थे। अर्जुन के रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे संसार अर्जुन से श्रेष्ठ मानता था। नंबर 6 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। उनके पास हर शस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपस्त्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल थे। ऐसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तभी श्री कृष्ण ने भीम से कहकर असुधामा नामक एक हाथी को मरवा दिया था और हर तरफ एक खबर फैला दिया गया था कि असुधामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य को मार डाला। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह रचा था उसमें फंसकर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र था उन्हें पराजित करना असंभव था। नंबर 5 पर आते हैं भीष्म पितामह। बड़े से बड़े महारथी भीष्म से उनसे उम्र में छोटे होकर भी भीष्म को युद्ध में पराजित नहीं कर पाते थे। गंगापुत्र भीष्म अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। भीष्म पितामह में इतना बल था कि वो महाभारत के युद्ध में पांडवों के रोज 10,000 से अधिक सैनिकों को मारते थे। भीष्म पितामह में इतना बल था कि उनके बाणों के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। महाभारत युद्ध को प्रारंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि वो महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह के बाणों की तबाही को देखकर वो समझ जाते हैं कि भीष्म पितामह अगर जो इसी प्रकार युद्ध करते रहे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना संभव था। इसीलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह को सिरसैया पर सुला दिया। नंबर 4 पर आते हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ऐसे योद्धा हैं इनका वर्णन महाभारत और रामायण काल में दोनों में ही मिलता है। जहां महाभारत में परशुराम कर्ण को शिक्षा दी थी, वहीं रामायण काल में परशुराम जी सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ने पर श्री राम से मिले थे। भगवान परशुराम सबसे बड़े धनुर्धर थे। महाभारत काल में धनुर्विद्या के गुरु थे। परशुराम जी के पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम की तप की जगत थी। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। भगवान परशुराम के पास वैष्णव धनुष था, वो स्वयं नारायण का था। वो धनुष भी भगवान शिव के पिनाक धनुष के जैसा ही बलवान था। भगवान परशुराम महाभारत काल के समय द्वापर युग में भी थे। उन्होंने भीष्म पितामह कर्ण खुद गुरु द्रोणाचार्य को भी धनुर्विद्या का शिक्षा दी थी और गुरु द्रोण से अर्जुन और सुदामा की शिक्षा हो सकी थी। इसीलिए महाभारत के सभी योद्धा उनके सामने बच्चे थे, क्योंकि वे तो महाभारत के पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम के समक्ष पहुंच गए थे। श्री राम के हाथों शिव धनुष टूटने पर उनकी परीक्षा ली गई थी। भगवान परशुराम ने ही श्री राम को अपना वो सबसे शक्तिशाली वैष्णव धनुष दिया था। भगवान श्री राम ने भी उनकी परीक्षा की आशीर्वाद दिया था, जिससे ही भगवान श्री राम रावण का अंत किया था। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ तो परशुराम जी हैं। इसीलिए भगवान राम भी उनके सामने नतमस्तक हुए थे। नंबर 3 पर आते हैं लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण इतने शक्तिशाली धनुर्धर थे कि उन्होंने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी, उसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुर्विद्या के चर्चे चारों ओर थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण के युद्ध के दौरान मेघनाथ को मारा था। नंबर 2 पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र में इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी परास्त कर सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी भाग ले रहे थे और वो सभी विफल हो गए थे, क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर से अधिक कठिन थी। लक्ष्मण का स्वयंवर प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण सभी धनुर्धरों को पछाड़कर बड़ी आसानी से ही अपने धनुष से लक्ष्य भेद करके चुनौती को जीत लिया था और लक्ष्मण से विवाह कर लिया। हालांकि लक्ष्मण पहले से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा था, क्योंकि वे भगवान थे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 1 पर आते हैं भगवान श्री राम। जब भगवान श्री राम को पता चला कि माता सीता लंका में है, तो उन्होंने लंका को जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगा। इसके बाद भगवान श्री राम ने समुद्रदेव से 3 दिन तक कठोर तपस्या करके रास्ता मांगते रहे, परंतु समुद्रदेव ने भगवान श्री राम को रास्ता नहीं देते हैं। अब भगवान श्री राम को कोई मार्ग नहीं समझ आया, तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपनी तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला और प्रत्यंशा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। तो आप इस बात से पता लगा ही सकते हैं कि प्रभु श्री राम कितने बड़े धनुर्धर थे। मित्रों, आपको सबसे बड़ा धनुर्धर कौन लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।